हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे आपका क्या कह रहे हैं, देखो। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन वी हैव टू शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, सबसे पहले अगर बात हो रही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, तो इसका मतलब क्या है बेटा कि वहाँ पे कोई ना कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, उसने बोला ए और बी एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं बेटा? जो 90 डिग्री से कम के होते हैं। तो ये ए होगा, ये आपका क्या हो जाएगा बी, और ये जो 90 डिग्री है ये आपका क्या हो जाएगा सी। ठीक है, उसने बोला दैट कोस ए गिवन क्या है बेटा? कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, राइट? And we have to prove that angle A is equal to angle B. This angle is equal to this angle. देखो बेटा, सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूं cos A, cos का मतलब क्या हो जाता है? साइड एडजेसेंट टू दैट एंगल। cos A साइड, साथ वाली साइड, एंगल A के साथ वाली साइड कौन सी है बेटा? AC। तो AC ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है बेटा? ए बी इज इक्वल टू देन कोस बी। कोस बी का मतलब क्या है बेटा? कोस का मतलब ही ये होता है एडजेसेंट साइड टू दैट एंगल। जिस एंगल के बारे में बात हो रही है, किस एंगल के बारे में बात हो रही है? बी एंगल के बारे में। और बी एंगल के साथ वाली साइड कौन सी है बेटा? बी सी। बी सी ओवर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज गिवन टू बी ए बी। ठीक है, हो गए दोनों इक्वल। देन ए बी से आपका ए बी कैंसिल आउट, क्या आ गया यहाँ से? ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी कि आपकी ए सी साइड और बी सी साइड क्या हो गए? इक्वल। ठीक है, अब ए बी, बी सी साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है? ए। अगर बात करूँ ए सी के अपोजिट एंगल कौन सा है बेटा? बी। तो क्या लिख सकती हूँ? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। रीजन, एंगल opposite to equal sides are equal. I hope it is clear to everyone. ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके हो कि एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट जो भी एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं बेटा? इक्वल। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है? देखो बेटा, उसने बोला इफ कोट ए, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, राइट? देन वी हैव टू सोल्व 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. And second part is we have to solve cot square theta. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट हम सोल्व करेंगे बेटा। आपने आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही सेम a माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बेटा साइन स्क्वायर थीटा। एक और बात, ये लिखा हो या ये लिखा हो, बोथ आर इक्वल। अगर ये लिखा है ना बेटा साइन थीटा स्क्वायर, ऐसे कभी भी नहीं लिखते, ये गलत हो जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक बात याद रखना बेटा, बहुत इजी, अब आगे पढ़ोगे आप, हालांकि मैं आपको बहुत जल्दी करा रही हूँ। आइडेंटिटी होती है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ से मैं वैल्यू निकालूँ 1 माइनस, यानी कि ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे, यानी कि इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो, क्या बन गया? कोस स्क्वायर थीटा। अगर उसको वहाँ लेके जाऊंगी, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? 1 माइनस कोस, कोस को वहाँ ले गई, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या रह गया बेटा?
साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा। दिस इज़ योर बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा करूँगी तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके मैंने यहाँ से वैल्यू निकाली 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर ओवर साइन, कोस बाय साइन, साइन बाय कोस क्या होता है बेटा 10, तो 10 का उल्टा क्या हो गया कोट और साथ में स्क्वायर है तो बेटा स्क्वायर। सेम क्वेश्चन बन गया, ये सोल्व हो गया तो वो भी सोल्व हो गया। स्क्वायर का मतलब क्या बेटा, इसका स्क्वायर करूंगी तो इसका भी स्क्वायर करूंगी। इट मीन्स 7/8 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 ओवर 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा, इफ 3 cot A, if 3 cot A is equal to 4, then we have to solve 1 minus 10 square A over 1 plus 10 square A is equal to cos square A minus sin square A। है या नहीं है ये मेरे को बताना है या नहीं है। ओके, तो बेटा यहाँ से अगर मैं बात करूँ कोट A इज इक्वल टू 4/3 और अगर इसकी वैल्यू निकालूं तो वी नो दैट कोट A इज इक्वल टू 1/10A, राइट। तो यहाँ से वैल्यू अगर मैं निकालूं तो इसका अगर मैं रेसिप्रोकल करूं यानी कि अपोजिट करूं, अगर मेरे को 10 चाहिए तो मैं क्या कर दूंगी 1/कोट A, तो 1/4/3 इट मीन्स 3/4, राइट। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या बन गया, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँ तो 1 माइनस 3/4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 स्क्वायर 9, 9/16, 1 प्लस 9/16, LCM will be 16, 16 minus 9, 16 plus 9 over 16 cancel out, तो 16 minus 9 it means 7, 16 plus 9 it means 25। तो क्या आ गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई 7/25। ठीक है, अब यहाँ से देखो बेटा मेरे को क्या चाहिए कोस और साइन। कोस और साइन की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करूँ तो ये आपका थीटा और कोट क्या होता है बेटा साइड adjacent by side opposite, साइड adjacent ओवर साइड अपोजिट। साइड adjacent साथ वाली साइड ये यानी कि दिस इज गिवन टू बी 4 और साइड अपोजिट दिस इज गिवन टू बी 3। तो बेटा 3 अगर ये निकालूंगी तो यूजिंग पाइथागोरस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इट मीन्स 3 3 is 9, 9 प्लस 16 25 और यहाँ स्क्वायर है बेटा स्क्वायर रूट हो जाएगा, इट मीन्स 5, इट इज़ गिवन टू बी 5। और साइन क्या होता है बेटा, साइन इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा। अगर मैं बात करूँ तो साइड अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, साइड अपोजिट टू दैट एंगल इट मीन्स 3/5। उसके बाद है बेटा कोस। कोस अगर मैं बात करूँ कोस क्या होता है साइड एडजेसेंट साथ वाली साइड और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, तो अब मैं अगर राइट हैंड साइड की बात करूं तो उसने क्या बोला है कोस स्क्वायर यानी कि जो आपका कोस A है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से बात करूं जो भी आपका कोस A है, अगर ये आपका एंगल A था, ठीक है, ये आपका क्या था A, तो अगर ये A है तो A के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्या है इसका स्क्वायर यानी कि 4/5 स्क्वायर माइनस 3/5 स्क्वायर, तो 16/25 माइनस 9/25, LCM will be 25, 16 minus 9 which is equal to 7/25। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा आपको क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, दिस इज ए, दिस इज बी, बी पे आपका 90 डिग्री का एंगल है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3, tan क्या होता है बेटा, साइड अपोजिट टू दैट एंगल डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू दैट एंगल, ठीक है, यानी कि साइड अपोजिट टू एंगल ए दिस is given to be 1 and side adjacent to that angle it is given to be √3. So we have to find out the value of AC. AC कैसे निकालोगे बेटा, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है, दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मीन्स AC स्क्वायर इज इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √3 का स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, दिस इज 3 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 4, यहाँ से बेटा ये स्क्वायर वहाँ जाएगा स्क्वायर रूट, तो वैल्यू क्या आ गई 2, तो ये आपका क्या आ गया 2, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, उसने क्या बोला, वी हैव टू फाइंड आउट दैट साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं। अब देखो बेटा कैसे यूज़ करोगे, साइन ए जिस एंगल के बारे में बात हो रही है उसके अपोजिट 1, ठीक है, उसके अपोजिट क्या है बेटा 1, और उसका हाइपोटेनियस क्या है बेटा 2, ठीक है। फिर कोस सी क्या है बेटा सी के साथ वाला, कोस का मतलब क्या है साथ वाला, और सी क्या है ये, तो उसके साथ वाली साइड क्या है बेटा 1 और हाइपोटेनियस क्या है बेटा 2, ठीक है। अब आ जाओ कोस ए का मतलब क्या है बेटा, साइड एडजेसेंट, साथ वाली साइड, किसकी साथ वाली, जिस एंगल के बारे में बात हो रही है, किस एंगल के बारे में बात हो रही है ए, तो ए के साथ वाली साइड √3 ओवर हाइपोटेनियस क्या है √2, ठीक है। इन सेम वे साइन सी की वैल्यू, किस एंगल के बारे में बात हो रही है सी, और साइन क्या होता है बेटा अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, कर दो वैल्यूज पुट, तो देखो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगी 1/2 इंटू कोस सी की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू √3/2 इंटू साइन सी की वैल्यू क्या है बेटा √3/2, तो बेटा सोल्व करो, 1 इंटू 1 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4, तो एलसीएम लूँगी बेटा 4, 1 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 4/4, इट मीन्स 1, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं इसी के। सेकेंड पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, कोस ए √3/2, कोस सी 1/2 माइनस साइन ए 1/2 साइन सी √3/2, इट मीन्स √3/4 माइनस √3/4, ये आपका क्या आ गया 0। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट Q, दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R, तो ये आपका राइट एंगल है। यहाँ से उसने बोला दैट PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 एंड PQ इज गिवन टू बी 5, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालनी है साइन P
कोस पी एंड टेन पी। ठीक है, तो सबसे पहला काम, अगर मैं पाइथागोरस यहाँ पे अप्लाई करूँ तो यूजिंग पाइथागोरस मेरे को तीनों वैल्यूज चाहिए, तो पाइथागोरस अप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा बेटा, पी आर स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मेरे पास पी आर है तो इसको भी किस में चेंज कर लेती हूँ, पी आर में। तो यहाँ से देखो बेटा क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस पी आर, ये यहाँ पॉजिटिव है वहाँ जाके नेगेटिव, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 25 माइनस पी आर, इसमें पुट कर देंगे। तो देखो बेटा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू पी आर माइनस पी आर होल स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर यानी कि बेटा 5 स्क्वायर यानी कि 25। सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस पी होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर यानी कि 25 स्क्वायर यानी कि 625 प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू 2ab पी आर। ठीक है, प्लस 25, ये यहाँ नेगेटिव है पॉजिटिव है बेटा, वहाँ जाके नेगेटिव कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या बना, 625 प्लस 25 650 माइनस 225 50 पी आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये यहाँ जाके माइनस हो रहा है, माइनस से माइनस करोगी तो 0। तो यहाँ से देखो बेटा 650 इज इक्वल टू 50 पी आर, ये यहाँ नेगेटिव है वहाँ जाके पॉजिटिव, ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में। सो पी आर इज इक्वल टू 650 बाई 50, 0 से आपका 0, 5 1 सा 5 बच गया 1। ठीक है, 5 3 सा 15, तो यानी कि पी आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा 13। पी आर 13 है तो क्यू आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 25 माइनस 13, इट मीन्स 12। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई। सबसे पहले साइन पी, किस एंगल के बारे में बात हो रही है बेटा, पी, तो पी के अपोजिट, साइन का मतलब क्या होता है साइड, अपोजिट, अपोजिट क्या है क्यू आर, तो साइन पी मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा क्यू आर ओवर हाइपोटेनियस पी आर, वैल्यू क्या है बेटा 12 ओवर 13। इन सेम वे कोस पी, कोस का मतलब क्या होता है बेटा साइड एडजेसेंट टू दैट एंगल जिसके बारे में बात हो रही है, तो पी के साथ वाली साइड क्या है 5 और हाइपोटेनियस क्या है 13, तो यहाँ से आ गया बेटा पी क्यू ओवर पी आर 5/13। 10 निकालना है तो बेटा डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा साइन पी ओवर कोस पी, इट मीन्स 12/13 डिवाइडेड बाई 5/13 कैंसिल आउट, सो 12/5। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 पे, ये आपका 9th क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, सॉरी 11, ट्रू एंड फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, एंड जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, आपको बताना है इट इज़ ट्रू और फॉल्स, और आपको आंसर को जस्टिफाई भी करना है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। जो आपकी 10 की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से क्या होती है छोटी। ठीक है, देखो बेटा आपको मैंने वैल्यूज़ बताई थी 0 30 45 60 90। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे कुछ वैल्यू थी 0 1/√3। ठीक है, यहाँ पे आपकी थी 1, यहाँ पे आपकी √3 और यहाँ आपकी क्या थी नॉट डिफाइंड। ठीक है, ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहली बात उसने बोला कि जो 10 की वैल्यू है वो हमेशा 1 से छोटी होती है, नहीं होती बेटा 1 भी तो होती है, और √3 की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया फॉल्स। नेक्स्ट सेक ए इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ठीक है, उसने बोला सेक ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। एंगल ए की किसी वैल्यू पे 12/5 हो सकता है। देखो बेटा सेक का मतलब क्या है अपोजिट टू कोस, और कोस का अपोजिट का मतलब क्या है बेटा, यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई कितनी 5 2 10 2.4। ठीक है, तो बेटा जो कोस की वैल्यू होती है देखो क्या होती है
यहाँ पे आपका होता है 1, यहाँ पे आपका होता है √3/2, ठीक है, और यहाँ पे आपका होता है 1/2, यहाँ होता है आपका 1/√2 और यहाँ आपका होता है 0, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है। तो उसने बोला उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं ये भी होगी, तो यस इट इज़ ट्रू। रीज़न क्या है बेटा इसका? दिस इज़ 1/√2 एंड दिस इज़ 2, सॉरी, ठीक है। तो इसका देखो बेटा, अगर मैं इस वाली वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पे ये पॉसिबल है कि इसके आसपास की वैल्यू हो जाए, हो सकता है बेटा, ट्रू, कुछ भी हो सकती है उसकी वैल्यू, ठीक है। अभी अभी आपने वैल्यू फाइंड आउट की थी किसी एंगल ए के लिए 12/5, अभी अभी क्वेश्चन में की थी आपने, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, इट इज ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट देखो बेटा आपका क्या कह रहा है, कोस ए इज एब्रीवेशन यूज फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोस ए बेटा, कोस क्या होता है? कोसाइन, और उसने क्या बोला है? कोसिकेंट, तो यहाँ से क्या आ गया? फॉल्स। नेक्स्ट, कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। जो आपका कोट ए है वो प्रोडक्ट होता है कोट और इसका, नो इट इज़ फॉल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट, ये रेशो होती है बेटा, रेशो किसकी? कोट के साथ में जो एंगल है, यानी कि एंगल साइड अपर एडजेसेंट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये रेशो होती है। नेक्स्ट देखो बेटा, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। साइन थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, सो इट इज़ फॉल्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू। थैंक यू सो मच।